हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और ये हमारी 20th वीडियो होगी इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट की। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड रिप्रेजेंटेशन नंबर्स। तो हम वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स में। बेसिकली वर्ड्स जो होते हैं मतलब वर्ड रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं हर वर्ड को जो कि कंप्यूटर समझ सके। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर जो होता है वो स्ट्रिंग जो मतलब होती है टेक्स्ट जो वर्ड जो होते हैं उनको समझता नहीं है, वो समझता है नंबर्स फॉर्म में क्योंकि उसको नंबर्स लर्न करता है या 1 या 0 या ऐसे फॉर एग्जाम्पल। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल इसके हम एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, ही रोट अ बुक। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम एक हर वर्ड उसको रिप्रेजेंट करें एक वेक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल जिसमें फॉर एग्जाम्पल ही जो है इसको हम 1 करें, बाकी सबको 0 कर दें। तो फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर में हमने 1 को ही को रिप्रेजेंट किया 1 से, दूसरे वेक्टर में बाकी सबको हमने 0 कर दिया। तो थर्ड सेकंड था उसका हमने 1 कर दिया, तो हमने वो रोड को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो थर्ड वेक्टर है उसमें हमने फॉर एग्जाम्पल थर्ड पोजीशन में 1 लिख दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ए अभी अप्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल थर्ड इंडेक्स में। ऐसे हमने फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ को असाइन कर दिया 1 में जो अवेलेबल है और 0 जो अवेलेबल नहीं। तो इसको हम बोलते हैं वन हॉट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ मीनिंग एज़ अ वेक्टर विद अ सिंगल वन। जो वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम वेक्टर में क्या करते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल 1 की माना होती है कि अवेलेबल है और जो 0 की माना होती है कि वो अवेलेबल नहीं है या वो अ, जो अदर वैल्यूज़ है उनको 0 कर देते हैं ताकि फॉर एग्जांपल पता चले कि ये जो वेक्टर है ये एक लफ्ज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बट अब इसके भी बहुत साइड बैक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर लफ्ज़ थोड़ा बड़ा हो जाए तो हमारी जो वेक्टर है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है और हमारा बहुत स्ट्रेस भी ज़्यादा आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें लिखा होगा ही रोट अ बुक, ही ऑथर्ड अ नॉवेल एंड ये बहुत बड़ा सेंटेंस बनता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें अभी जो क्या नाम है ही भी 2 दफ़ा आ गया, इसको रिप्रेज़ेंट करना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल क्या नाम है, ये पूरी जो सीक्वेंस है वेक्टर्स की भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसको लिए हम एक दूसरी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेज़ेंटेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो वेक्टर्स जो होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मीनिंग में अंतर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैल्यूज़ होती हैं, जो सिमिलर होती हैं, उनको सिमिलर फ्रीक्वेंसी में रखते हैं, जो मतलब डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में रखते हैं या फार फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने से डिस्ट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेशन ले लिया। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ही रोट अ बुक, उसमें हमने हर लफ्ज़ को डिवाइड कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल वेक्टर 1 में हमने कर दिया -0.34। ऐसे हमने जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको बनाया, एक रिप्रेजेंटेशन में बना दिया। तो इसी को हम बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे हमें हेल्प मिलती है कि नेक्स्ट वर्ड को हम फाइंड करें बेस्ड ऑन दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 के सामने जो सिमिलर वर्ड होगा वो कौन-सा होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ब्रेकफ़ास्ट हो सकता है, लंच हो सकता है या डिनर हो सकता है। ये तीनों वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिलर हैं काइंडा, तो इसको हम सिमिलर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जो होता है वो मोस्ट सिमिलर होता है और 0 जो होता है वो लीस्ट सिमिलर होता है। तो उस हिसाब से हम इसको यहाँ पर रख लेंगे। तो इसके लिए एक मतलब मॉडल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलते हैं वर्ड टू वेक्टर, जो वर्ड्स को जो है वेक्टर में चेंज कर देता है ताकि जो वर्ड्स वेक्टर जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो है इसी फॉर्म में चेंज करता है वर्ड को बिल्कुल सेम। इसको हम बोलते हैं वर्ड टू वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल सिमिलर वर्ड होते हैं, मैंने अभी बताया, जो फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये साथ में मिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मतलब मीनिंग सेम है, तो ये फॉर एग्जाम्पल इनका जो मतलब फ्रिक्वेंसी जो कि 1 के करीब होगी, तीनों की जो मीनिंग है वो सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल और बुक, म्यूर और नॉवेल इनकी मीनिंग भी सेम है, तो ये एक पास से हो जाएँगे। इसी ट्रिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर एग्जाम्पल में किंग और मैन जो होता है इनकी मीनिंग सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों माइनस कर दें, किंग और मैन को माइनस कर दें, उसके बाद में हम ऐड कर दें वुमेन को, तो हमें जो फाइनल आउटकम मिलेगा वो हमें क्वीन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशन फाइंड कर रहा है, तो हमारा ये ट्रिक बहुत अच्छी है ताकि ये जो रिलेशनशिप है वो हमें फाइंड कर रही है। तो यही हमारा फ़ायदा होता है फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव रिप्रेजेंटेशन का। तो बेसिकली अगर इसकी इसी को ही हम फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क में ट्रांसफ़र कर दें तो हमें बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांसफ़ॉर्मर मॉडल्स हैं, जो इनकोडर डिकोडर हैं, वो भी सब इस पे ही ट्रेन हुए हैं। इसी सिंपल टेक्निक पे ट्रेन हुए हैं। बस इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं वो टोकन इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट को स्प्लिट करके उन टोकन्स में हम ट्रेन करते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो इसका जो अभी लास्ट वीडियो जो हमारा होगा, वो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम क्लियर करेंगे एनकोडर्स एंड decoders. उसके बाद हम also talk about attention and the transformers. So yeah, this will be the main topic, and it will be very bit complex topic. So I try to split it into two parts, और I can see मैं देखूंगा कि इनको दो पार्ट्स में स्प्लिट करूँ, या तो ये नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा फाइनल वीडियो होगा, या तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर लूँगा। सो आई थिंक अबाउट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।